देखना सही आ रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें हमें करने हैं क्या, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। सबसे पहले इसके आइडेंटिटी जानिए। देखिए क्या होती है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा की। अगर ये आपको आइडेंटिटी पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपकी बस की नहीं होगी। देखिए क्या होगी, साइन 3x की होती है क्या, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटी आपकी होती है साइन 3 थीटा की। अब एक चीज यहां देखिए, हमारे पास 3 है और यहां पर होता है क्या, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है, और ये आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा की। अब यहां से देखिए हमारे पास साइन थीटा तो है, बट यहाँ पर 3 के बाद में क्या है, x है। यहाँ पर 4 साइन क्यूब थीटा है, बट यहाँ पर 4 के बाद क्या है, x है। यानी यहां से सीधी चीज हमें दिख रही है कि हमें x की जगह पर क्या लेना है, साइन थीटा लेना है। तो हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। और हम यहां से थीटा निकाले तो थीटा होगा, इस बार जब आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब अगला काम क्या करेंगे, हम RHS को लेंगे। किस लेंगे हम, RHS को लेकर के हम प्रूफ करेंगे LHS को। RHS क्या है, देखो RHS आपके पास साइन इनवर्स 3 साइन, देखो अब x की जगह पर 3 साइन थीटा लेंगे हम, 3 साइन थीटा हमने लिया माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा लेंगे ना। हमने कहा है कि x की जगह पर आपको साइन थीटा लेना है, तो हमने साइन थीटा ले लिया। अब एक चीज यहां से देखिए, क्या इन टोटल के बराबर में हमने आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई है क्या, देखो तो हमने एक आइडेंटिटी लिखवाई है क्या आपको, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी लिखवाई हमने, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी लिखवाई है। तो क्या हम इन टोटल के बराबर में, इसके बराबर में साइन ये ले सकते हैं, हम साइन 3 थीटा ले सकते हैं, हमने ले लिया। यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं होता, ध्यान रखना, सॉरी साइन इनवर्स नहीं होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा होता है। अब इनके बराबर में साइन 3 थीटा ले सकते हैं हम, हमने ले लिया। क्या साइन इनवर्स ऐसा ही रहेगा, और इसके बराबर में साइन 3 थीटा हमने लिया। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 3 थीटा। अब थीटा की जगह पर आप देख रहे हो साइन इनवर्स x है, तो पुट करेंगे हम 3 साइन इनवर्स x। क्या हमारे पास देखो तो ये LHS नहीं आ गया, क्या हमारे पास LHS आया कि नहीं आया, 3 साइन इनवर्स x हमें लाना था, 3 साइन इनवर्स x आ गया। तो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी आपको आती है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्या लगेगी, देखो एक आइडेंटिटी होती है cos 3 थीटा की, और वो होती क्या है, वो होती है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां से देखिए तो 4x की जगह पर हमारे पास cos है, यहां पर x की जगह पर cos है, यानी सीधी सीधी हमें दिख रही है कि अगर हमें इस आइडेंटिटी को लगाना है तो हमें क्या करना होगा, x की जगह पर cos लेना होगा, सीधा दिख रहा है हमें, तो हम लेट कर लेंगे। क्या कि लेट x इज इक्वल टू cos थीटा। अब हम RHS से स्टार्ट करेंगे और LHS की तरफ क्या करेंगे, हम बढ़ते जाएंगे। तो देखिए अगर RHS को हम स्टार्ट करें, RHS की तरफ से स्टार्ट करें, RHS की तरफ से स्टार्ट करें तो क्या होगा, देखिए RHS में हमारे पास क्या है, cos इनवर्स, देखिए 4x की जगह पर हमने कहा था क्या लेना है, cos थीटा लेना है, तो लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, लिख सकते हैं हम यहां से। अब इतने के बराबर में हमने आपको एक आइडेंटिटी पहले ही लिखवा दी है, देखो ये लिखवाई नहीं लिखवाई हमने कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा होगा। इसके बराबर में आपको cos 3 थीटा लेना है, तो ले लो। तो यहां पर क्या होगा, cos इनवर्स एज इट इज, इसके बराबर में cos का 3 थीटा, cos से cos इनवर्स कैंसिल, बचा आपके पास क्या 3 थीटा। थीटा की जगह पर देखो, थीटा की जगह पर हमने निकाला नहीं है बट निकाल दे रहे हैं, यहां से थीटा हो जाएगा
कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा यही रह जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। यानी हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 कॉस इनवर्स एक्स। क्या हमारे पास ये एलएचएस आ गया? क्या एलएचएस आ गया? हमें एलएचएस में यही प्रूफ करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखना है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और यहाँ पर एक्स वाई जेड के फॉर्म में हो, तो आपको लेना होता है x इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या लेना होता है? टेन थीटा लेना होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, मैं बता देता हूं। वो आइडेंटिटी क्या लगेगी? 1 प्लस का टेन स्क्वायर जो थीटा होगा वो हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। एक और आइडेंटिटी अप्लाई होगी जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके। देखिए तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे अभी से। हमने क्या लिखा है? टेन इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस का, अब देखिए टेन एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में एक्स की जगह पर टेन थीटा, तो हम यहां पर लेंगे क्या? टेन थीटा। आगे चलते हैं। देखिए टेन इनवर्स से एज लिखते जाओ, टेन इनवर्स। अब यहां से देखिए 1 प्लस का, अगर टेन को ओपन करें तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में ये क्या होगा? टेन थीटा। हमने आइडेंटिटी जो भी बताई थी आपको कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में होता है, तो क्या हम इतने के बराबर में ये आइडेंटिटी रख सकते हैं? रख लेंगे। क्या? टेन इनवर्स अंडर रूट में, और इतने के बराबर में क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा। क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में ये हो जाएगा कितना? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा हो जाएगा। एक और आइडेंटिटी लगेगी, पहले उससे पहले देखिए ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, कट जाता है, तो स्क्वायर से रूट को हम कैंसिल करेंगे। तो अब आगे क्या बचेगा? देखिए आगे कुछ इस तरह की वैल्यू बचेंगे आपके पास। ये बच जाएगा आपके पास क्या? सेक थीटा और माइनस का 1 अपॉन में ये टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, हम लिख देंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए और आइडेंटिटी की तरफ हम पहुंचते हैं। क्या है वो आइडेंटिटी? पहले देख लीजिए। ये टेन इनवर्स जो भी सेक हमारे पास है, सेक को हम 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं हम इसे 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख देंगे। किसको? सेक को, क्योंकि 1 अपॉन में कॉस जो होता है वो सेक के बराबर में होता है, और माइनस का होगा 1, इसका अपॉन में कुछ नहीं है। अब अपॉन में आइए, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो इसको ले लीजिए क्या? साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा। अब होगा क्या? देख लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। टेन इनवर्स इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। तो ये 1 का 1 रहेगा, यहां इसके पास जाएगा तो ये क्या होगा? कॉस थीटा के बराबर में होगा। अपॉन में ये होगा साइन थीटा, अपॉन में हो जाएगा क्या? कॉस थीटा। तो ये देखो कॉस से कॉस कैंसिल। अब एक आइडेंटिटी हमें लगानी है, क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की। वो अब क्या होती है? 1 माइनस का जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो होता है क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इनटू ये होता है क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, बस ये होता है। अब साइन की जगह पर होता है क्या? देखो साइन थीटा की जगह पर लिखे हैं क्या? 2 साइन थीटा अपॉन में 2 इनटू कॉस थीटा अपॉन में 2। ये आइडेंटिटी लगाएंगे हम यहाँ पे। साइन थीटा की एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा अपॉन में 2 इनटू कॉस थीटा अपॉन में 2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 होती है। तो हम पुट करेंगे कॉस से कॉस कैंसिल। अब क्या होगा? टेन इनवर्स। अब देखिए बचेगा हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में क्या बचेगा? साइन थीटा बच जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 माइनस का कॉस और अपॉन में साइन। आगे बढ़ो, ले लो यहां पर टेन इनवर्स, और 1 माइनस कॉस की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा,
2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब देखिए साइन की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो तो साइन की जगह पर 2 साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल, ये देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, एक अभी साइन बचेगा तो होगा क्या, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। एक साइन बचा था ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर था और यहाँ पर साइन था, तो साइन स्क्वायर से एक साइन कटा, एक साइन क्या हुआ बच गया, तो क्या होगा ऐसे साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू नीचे क्या बचा था cos थीटा अपॉन में 2, ये हो गया। तो बच जाएगा, यहां से थोड़ा सा यहां पर आ जाओ, tan इनवर्स साइन अपॉन में cos क्या होता है tan और थीटा अपॉन में 2, तो ये हो गया tan इनवर्स से tan कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आया थीटा अपॉन में 2, थीटा अपॉन में 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से आइडेंटिटी लगा करके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपका क्वेश्चन ये चुटकियों में हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है, एक आइडेंटिटी लगेगी और आपका ये आंसर बन जाएगा, बट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्या है आइडेंटिटी बताते हैं, देखो क्या है, 1 माइनस का cos x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में होती है 2। ठीक, अगली आइडेंटिटी 1 प्लस cos x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर x अपॉन में होती है क्या 2। बस ये आइडेंटिटी लगाइए और आप अपना आंसर को पाइए। क्या है देखो, अब क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का क्या होगा cos x, ये पूरे का होल रूट है। आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और हम ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स। अब मुझे ये बताइए कि इसके जगह पे यानी 1 माइनस cos के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2, लिख देंगे क्या 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2। नीचे वाली के जगह पर 1 प्लस का cos x के जगह पर 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2। अब एक चीज देखिए, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन में cos क्या होता है, साइन अपॉन में cos tan होता है, तो हम लिख देंगे क्या tan इनवर्स, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर x अपॉन में 2। और आप भी जानते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हो गया तो बचा क्या, सब कट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, जो बचा है वो देख लो क्या बचा, और बचेगा यहाँ पर क्या tan इनवर्स tan x अपॉन में 2, tan ने भी tan को मार दिया तो बच गया क्या भाई आपके पास, रहा कुछ नहीं, बच गया x अपॉन में 2, जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइडेंटिटी याद है तो 2 मिनट में कोई भी सवाल खत्म कर सकते हो आप बिना सोचे समझे, नहीं आइडेंटिटी याद है फंस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए, देन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कुछ नहीं करना है, देखो हमें क्या करना है, tan को कटाना है, क्या करना है tan को कटाना है, एक आइडेंटिटी लगेगी, पहले आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं, देख लो यहां आ जाओ, आइडेंटिटी देख लो क्या होती है, tan a माइनस b की आइडेंटिटी होती है, वो होती है क्या tan इनवर्स tan a प्लस का, हमने a और b के tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू होती है क्या tan b होती है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप नोट कर लीजिए, न हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम आगे की तरफ करें। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, मिटाकर हम करते हैं आगे का क्वेश्चन को। देखिए हम इसे मिटा देते हैं ताकि हमें उस क्वेश्चन को करने में कोई तकलीफ ना हो। अब देखिए चलिए हम मिटा ही देते हैं इसे अच्छे से, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हाँ क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें किसी भी हालत में इनको tan के फॉर्म में लेकर आना है। तो एक tan के फॉर्म की आइडेंटिटी होती है, पहले इसे हम ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे इसे, क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय cos थीटा। क्या करेंगे, cos x से डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सब में, यानी cos से यहां भी, cos से यहां भी, cos से यहां भी और cos से यहां भी, सारी चीजें जितने भी है उसको हम cos से डिवाइड कर डालेंगे। तो देखिए कर डालते हैं हम यहां पर tan इनवर्स, ये क्या है cos x अपॉन में क्या होगा cos x माइनस sin x अपॉन में क्या होगा sin x, नीचे आइए क्या है cos x प्लस का cos x अपॉन प्लस का sin x है ना। अब डिवाइड कीजिए, cos x से डिवाइड कर दीजिए, इसे भी cos x ये भी हो गया और cos x ये भी हो गया। अब देखो cos से cos कैंसिल हो गया, ये पूरा sin अपॉन में cos tan आ जाएगा, आ गया आपका, काम हो गया, समझ जाइए। tan इनवर्स देखिए ये 1 माइनस का tan x अपॉन में ये 1 प्लस का क्या होगा tan x। एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है वो आइडेंटिटी, tan a माइनस b की आइडेंटिटी होती है। क्या होती है वो आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी होती है tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b होती है। यानी आपको यहां देखना है कि 1 की जगह पर क्या, अगर हम 145 ले, tan 45 की वैल्यू यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर में होता है 1 के, तो हम क्या करेंगे उसको 1 के बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि tan पाई अपॉन में 4, क्या tan पाई अपॉन में 4 45 डिग्री के बराबर में होता है, हाँ होता है, तो पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब इसके जगह पर हम क्या करें 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई अंतर पड़ेगा tan में, नहीं पड़ेगा, बट आपका एक आइडेंटिटी जो है वहां पे वो लग जाएगा। तो हम पुट करेंगे 1 के जगह पर क्या रखने हैं tan पाई अपॉन में 4, तो पुट कीजिए, देखिए लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 की जगह पर tan पाई अपॉन में 4 माइनस का tan x अपॉन में, इस 1 की जगह पर नहीं रखना है 1 प्लस 1 की जगह पर क्या होगा tan पाई अपॉन में 4 इंटू tan x हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख लिया हमने। अब देखो ये टोटल जो आइडेंटिटी है इतना, इसके बराबर में हम क्या ले सकते हैं tan a माइनस का ले सकते हैं, हम क्या ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे, क्यों नहीं। तो हमारे पास क्या है ये तो पहले आपके पास है tan इनवर्स। अब इतने टोटल के बराबर में ये जो टोटल आइडेंटिटी है tan पाई बाई 4 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, इसके बराबर में हमने आपको कहा था ना कि ये एक आइडेंटिटी होती है tan a माइनस का b की, तो हम tan क्या tan, अब a के जगह पर इसका एंगल क्या है देखो तो पाई अपॉन में 4, तो पाई अपॉन में 4 माइनस का x ले सकते हैं, tan ने tan इनवर्स को मार दिया, हमारा आंसर क्या बचा पाई अपॉन में 4 माइनस का x। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद पाई अपॉन में 4 माइनस का x आपका आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन सारे समझ गए होंगे।